पाकिस्तान की गर्दन चाहिए हमें। जितने हमारे पुलवामा में दोबारा मारे हैं, ये भी 4 दिन पहले यात्री घूमने वाले, उनका सादत चाहिए पूरे विज्ञान का। गवर्नमेंट देगी तो ठीक है, नहीं तो आत्महत्या करना चालू कर देंगे हम। हमारे भाइयों को, हिंदुओं को बोल के मारा है, जाओ कह दो अपने मोदी से। पति को मार के पत्नी को ये बात कही है कि जाओ कह दो अपने मोदी से, हम अपने मोदी जी के साथ हैं। इनका बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में से। पाकिस्तान पर सही मायने में सर्जिकल स्ट्राइक होगी। उस दिन पाकिस्तान चिल्लाने लगेगा और मोदी जी को अपने बयानों में अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान चिल्ला करके कहेगा आतंकवादियों रुक जाओ, ये नया भारत है, घुस के मारता है। आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है और निवेदन है और हमारा हक है कि उनको मुंह पर जवाब दिया जाए और उनको ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए ताकि एक बार तो मौत की रूह भी कांप जाए। मांग तो हो चुकी है, पूरे देश के अंदर मांग हो चुकी है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारतवर्ष की भूमि पर, पुण्य भूमि पर इस तरह का अत्याचार करने, इस तरह का कृत्य करने वालों का क्या नाम और निशान होगा। पहलगाम आतंकी हमला दर्द और तकलीफ की ऐसी कहानी है जिसे अपनी जुबान से बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं, मानो किसी ने गहरे जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। पहलगाम में हुए इस कायराना हमले के बाद से पूरे देश में गुस्से की ज्वाला धधक उठी है, जिसके चलते हरियाणा भर में जगह जगह भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। गुस्साए लोग बस एक स्वर में उनके घर में घुसकर उन्हें तबाह और नेस्तो नाबूद करने की मांग कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हरियाणा के नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पलवल और गोहाना से सामने आई हैं, जहां मुस्लिम समुदाय, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, सामाजिक संगठन और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका और मोदी सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। लोगों का कहना है कि अब आतंकवाद को कुचलने के लिए सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए। देखिए जिस तरह का कृत्य ये आतंकवाद ने यहाँ पे किया है और उस कृत्य को देखते हुए इस देश के अंदर के जो आतंकवादी है वो पूरा पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है और निवेदन है और हमारा हक है कि उनको मुंह पर जवाब दिया जाए और उनको ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए ताकि एक बार तो मौत की रूह भी कांप जाए। क्या किस तरह की स्ट्राइक को 3 हफ्ते मांग की जाएगी? मांग की नहीं जाएगी, मांग तो हो चुकी है, पूरे देश के अंदर मांग हो चुकी है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारतवर्ष की भूमि पर, पुण्य भूमि पर इस तरह का अत्याचार करने, इस तरह का कृत्य करने वालों का क्या नाम और निशान होगा। जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, पाकिस्तान से आए मुसलमान जिहादियों ने घर में पूछ करके हमारे लोगों की जो कायराना हरकत किया, उसके विरोध में सारे भारत के अंदर युवाओं में रोष है। आज पलवल के अंदर भी राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया गया है और भारत की सरकार को चेतावनी देते हैं हम लोग। 10 साल से जब से सत्ता में आए तब से आतंकवाद की घटनाओं के ऊपर एक बार भी इन्होंने जो कहा था 10 साल पहले कि जब हम सत्ता में आए तो एक के बदले 10 सर लाएंगे, उन्होंने अनेकों सर भारत के अंदर घुस करके पाकिस्तान ने मारा है, लेकिन ये एक बार भी पाकिस्तान में नहीं घुसे और एक सर भी लेकर के नहीं आए। या तो अपनी बात को पूरा करें वरना जनता का रोष भुगतने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये भारत की सरकार तैयार रहे। पुलवामा में भी पहले ऐसे अटैक हुआ तो हिंदुओं में ऐसा ही जोश था, लेकिन फिर से जो है शांत हो जाते। अभी ये फिर जोश है, इसमें अगर कार्रवाई नहीं हो तो आगे तो क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं भारत की सरकार को ये कहना चाहता हूँ, भारत के लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई से 15 लाख की फौज रखी हुई है, बड़े बड़े हथियार खरीदे, रफेल खरीदे, मिसाइल खरीदे और अनेकों हथियार खरीदे। क्या ये पैसा जो भारत के खून पसीने का लग रहा है, ये मिसाइल गोदामों में पड़े पड़े इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, ये हवाई जहाज का लड़ाकू विमान ये खराब हो जाते हैं और बाद में फिर नहीं खरीदते हैं, तो भैया क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसे को? जब तुमने इनका इस्तेमाल ही नहीं करना तो क्यों जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हो? तो मेरा तो इनसे कहना यह है कि 6 साल पहले इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसका कोई सबूत नहीं,
सर्जिकल स्ट्राइक वो होती है जो इजराइल करता है और बाकायदा दिखाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कल के बयान में पाकिस्तान ने माना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जंगल में, कुछ नहीं हुआ। यदि जिस दिन पाकिस्तान पर सही मायने में सर्जिकल स्ट्राइक होगी उस दिन पाकिस्तान चिल्लाने लगेगा और मोदी जी को अपने बयानों में अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान चिल्ला करके कहेगा आतंकवादियों रुक जाओ, ये नया भारत है, ये घुस के मारता है। ये बात मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन पाकिस्तान को हमला होगा। जरा सोचिए, पहलगाम में मारे गए उन लोगों के रिश्तेदारों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को आतंकियों की गोली से मरते देखा होगा। यकीनन इस मंजर ने उन्हें अंदर तक से तोड़ दिया होगा। उस दर्द और तकलीफ की कल्पना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब पूरा देश मोदी सरकार से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक की जाए ताकि वो दोबारा ऐसी कायराना हरकत करने की हिम्मत न कर सके। वहीं फरीदाबाद से तो एक शख्स का यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ने जल्द इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो वो आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय शर्मा चोटीवाला, गांव मजरौंदा। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए पाकिस्तान की गर्दन चाहिए हमें। जितने हमारे पुलवामा में दोबारा मारे हैं, ये भी 4 दिन पहले यात्री घूमने वाले, उनका सादत चाहिए पूरे विज्ञान का। गवर्नमेंट देगी तो ठीक है, नहीं तो आत्महत्या करना चालू कर देंगे हम अपनी। यहाँ पर आप धूप में बैठे हैं और बेहद कड़ी गर्मी अभी स्टार्ट भी हो चुकी है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये है, पाकिस्तान की गर्दन, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे में गोली मारी है घूमने वाले में, ऐसे ही मौत चाहिए हमको भी पाकिस्तानी। अब जो बैठे हैं आप यहाँ पर, अब अर्धनग्न अवस्था में काली पट्टियाँ अपने हाथ पे बांध रखी है, चेहरे पे माथे पे बांध रखी है, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो रोष है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहना तो ये है कि मुझे गर्दन चाहिए भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गर्दन चाहिए पाकिस्तान की। मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग ये, मुझे इंसाफ से गर्दन चाहिए पाकिस्तान की भाई। मोदी सरकार दे, बहुत अच्छा लगेगा हमारे देश को। जी, हमारे अंदर तो ऐसा रोष है कि या तो मर जाएं या फिर मिट जाएं, या फिर उनको मिटा दें जिन्होंने हमारे देश में जघन्य अपराध किया है। हमारे भाइयों को, हिंदुओं को बोल के मारा है कि जाओ कह दो अपने मोदी से। पति को मार के पत्नी को ये बात कही है कि जाओ कह दो अपने मोदी से, हम अपने मोदी जी के साथ हैं और देश के लिए हम एकजुट होकर अब काम करेंगे और इन मुल्लों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। इन्होंने हमारे घर में घुस के हमारे भाइयों को, बहनों को मारा है, तो इनके घर में घुस के और इनकी आने वाली पीढ़ियों तक को खत्म कर देना चाहिए, यही चाहते हैं हम। कुछ सख्त फैसले भी लिए भारत सरकार ने उसके हाँ जी, बहुत अच्छे फैसले लिए हैं भारत सरकार ने। अभी मोदी सरकार को और भी फैसले लेने चाहिए, इनका बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में से। हाँ जी, मेरा ममता सोनी, विश्व हिंदू परिषद पूर्व जिला उपाध्यक्ष। ये आतंकवाद ने जो हमला किया है, आतंकियों ने हमारे भारत के जवानों को और इंसानों को जो खून किया है, उसके विरोध में हमने ये किया है। पाकिस्तान जो करा रहा है, इस मुल्क में अमन और शांति को ख़त्म कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और जो हमारे हुकूमत प्राइम मिनिस्टर जो दिया है, मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान का तो यही हशर होना है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। और अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलिस्ता हमारा, हम इसके मुहाफिज हैं। और हमारे प्रधानमंत्री को, भारत हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जो विरोध हुआ है, जो हिंदुस्तान में खतरा पैदा किया है, उसका जवाब यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान माल सब कुछ कुर्बान करने के तैयार हैं, पहले भी किया है, अब भी हैं, और अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी तो सारा भारत के जो भी इंसान हैं पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते हैं और पाकिस्तान को समझना चाहिए, जिन्होंने ये हमला किया है उनको इंसानियत का खून किया है, उन्होंने ये बहुत बुरा किया है। हम इसके विरोध हैं और इसके खिलाफ रहेंगे। और अगर ये जरूरत पड़ी भारत सरकार को किसी भी खून की, हम उसका हल उसके लिए तैयार। पहलगाम में 28 लोगों की हत्या के बाद सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। अब बस उस पल का इंतजार है जब आतंकियों पर कड़ा प्रहार होगा, तब कहीं जाकर पूरे देश और पीड़ित परिवार के दिल पर लगे जख्मों पर मरहम लगेगा और भारत के दुश्मनों को भी सबक मिलेगा कि हमें दोबारा कमजोर समझने की गलती ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।